दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ पर्वतों के बारे में बताएंगे। जैसा कि दोस्तों आपको याद ही होगा कि इससे पिछली वीडियो में हमने भारत के प्रमुख पर्वतों के बारे पर भी डिस्कस किया था और आज का हमारा पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हो। आज हम इस वीडियो में मध्य व दक्षिण भारत के पर्वत को कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला है आपका अरावली पर्वत श्रेणी, जो आपकी गुजरात, राजस्थान व हरियाणा तक फैली हुई है और लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस पर्वत श्रेणी की अनुमानित जो आयु है 570 मिलियन वर्ष पुरानी आपकी क्या है ये पर्वत श्रेणी मानी जाती है। इस श्रेणी का 80% भाग आपका कहाँ पर राजस्थान में देखने को मिल जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात जो है, जो आपकी दिल्ली है और उसमें जो आपका राष्ट्रपति भवन बना है वह भी आपका अरावली पर्वत श्रेणी पर ही बना हुआ है। महत्वपूर्ण बात है, इसका आपको पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति भवन कहाँ पर बना हुआ है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई की बात करें हम 1722 है, जो कि आपकी राजस्थान में ही स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह भी, इसका भी आपको पता होना चाहिए कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है। दूसरी आ जाती है आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, जो आपकी मोस्ट है। यह जो आपकी श्रेणी है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड में फैली हुई है। जैसे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो कहाँ पर फैली हुई है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड में है। भारनेस की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, ये सभी क्या है इसी का हिस्सा है। जो आपकी भारनेर की पहाड़ी है वह आपकी मध्य प्रदेश और यूपी के कुछ हिस्सों में पाई जाती है और कैमूर की पहाड़ी आपकी मध्य प्रदेश और यूपी की सीमा पर स्थित है। तो इन दोनों बातों का आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं। अगली बात करते हैं और इससे हम आगे बात करें तो झारखंड में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के कुछ हिस्से हैं जिसे पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पारसनाथ की पहाड़ी पर जैन मंदिर स्थित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो पारसनाथ की पहाड़ी पर आपका जैननाथ मंदिर स्थित हो जाता है, जो आपकी 1365 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये सभी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जिनसे मध्य भारत और दक्षिण भारत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप नोट भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही बनता है। अगला जो टॉपिक आ जाता है आपका दक्कन के पठार। दोस्तों दक्कन के पठार भी आपके यहीं से शुरू होते हैं और इसमें जो आपकी पहली आती है सतपुरा पर्वत श्रेणी। जो आपकी सतपुरा पर्वत श्रेणी है, इसके उत्तर से नर्मदा नदी बहती है और दक्षिण से इसके ताप्ती नदी बहती है। चित्र के माध्यम से आप देख रहे होंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, इसके 3 भाग हैं, यानी इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका पश्चिम में इसे राम पीपल की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी के नाम से जानते हैं और छत्तीसगढ़ी में इसे मैकाल पर्वत के नाम से जानते हैं। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। पश्चिम में राम पीपल के नाम से, मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी और छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत के नाम से जानते हैं। इस श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई की बात करें हम तो 3550 मीटर लगभग इसकी क्या है ऊंचाई है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद की बात करते हैं तो अगली जो आ जाती है आपकी महाराष्ट्र की प्रमुख पहाड़ियाँ। तो इसमें जो आती है आपकी पहली अजंता पर्वत श्रेणी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी है सतमाला पर्वत श्रेणी और तीसरी आती है आपकी हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी। तीनों से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके बाद महाराष्ट्र के अंदर एक महत्वपूर्ण पहाड़ी है जो कि आपकी कर्नाटक तक जाती है, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है आपका बालाघाट पर्वत श्रेणी। इस श्रृंखला की हम महत्वपूर्ण बात बताएं तो इस श्रृंखला की जो महत्वपूर्ण बात है, इसके जो उत्तर में गोदावरी नदी बहती है और दक्षिणी में भीमा नदी बहती है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है। पहले जो आपकी सतपुरा श्रेणी थी उसमें उत्तर की तरफ नर्मदा बह रही थी और दक्षिण की तरफ आपकी क्या बह रही थी, ताप्ती नदी बह रही थी। इसी प्रकार जो आपकी बालाघाट पहाड़ी है उसमें उत्तर की ओर आपकी गोदावरी नदी है और आपकी दक्षिण की ओर क्या है, भीमा नदी पाई जाती है। आगे बात करते हैं तो अगली जो पहाड़ी आ जाती है और आपकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना होगा, नल्लामलाई की पहाड़ पर्वत श्रेणी या पहाड़ी। बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली पहाड़ी है और इस पहाड़ी को हम पूर्वी तट की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। और इसी के बाद जो आपकी इसके नीचे आती है आपकी जाप्ती पहाड़ी।
यह भी आपकी पूर्वी घाट की पहाड़ी है। यह कहाँ पर है? तो यह तमिलनाडु के जो आपके उत्तरी भाग में स्थित है। कौन सी? जाप्ती पहाड़ी। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण पहाड़ी आती है जिसको हम नीलगिरी पर्वत या पहाड़ी की रानी भी कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाली अब तक की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी है, जिसे हम नीलगिरी पर्वत पहाड़ी के नाम से जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। नीलगिरी की जो पहाड़ी है उसमें बहुत ही मशहूर चोटी है जिसका नाम आपका क्या हो जाता है? डोडा बेटा पहाड़ी। जिसकी ऊंचाई की बात करें हम तो 2637 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है और भारत की लगभग दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? डोडा बेटा पहाड़ी। यो जो आपकी डोडा बेटा पहाड़ी है, इसी के जो चारों ओर का एरिया है, इसके आसपास का एरिया, यहाँ पर आपका डोडा जनजाति के लोग भी निवास करते हैं। अगली आ जाती है आपकी अन्नामलाई पर्वत। तो अन्नामलाई पर्वत या अन्नामलाई की पहाड़ी के नाम से जानते हैं हम इसको। और जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदी की चोटी, जिसकी हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है आपकी 2695 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई मानी जाती है। तो यह क्या है? यह आपकी सबसे बड़ी जो दक्षिण भारत की चोटी है अन्नामुदी सबसे बड़ी है। और दूसरे नंबर पर दक्षिण भारत की कौन सी चोटी आती है? तो डोडा बेटा पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई आपकी 2637 मीटर है, दूसरे स्थान पर आती है। आगे बात करते हैं तो आगे जो आपकी पहाड़ी है जिसे हम कार्डमम पर्वत कहते हैं। अगर आप कार्डम का मतलब इंग्लिश में जानते हो तो जिसका मतलब क्या होता है? इलायची की खेती के लिए एक मशहूर पर्वत। तो ये क्या है आपकी? यहाँ पर इलायची की खेती बहुत ही ज़्यादा की जाती है, इसलिए आपकी भारत में स्थित प्रमुख पहाड़ी या पर्वत के अंतर्गत भी इसको हम मानते हैं। इसके अलावा इसके ही स्थान पर जो आपकी दो पहाड़ियाँ आती हैं, एक है आपकी अंडमान निकोबार में, दूसरी है आपकी लक्षद्वीप में। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपकी अंडमान निकोबार में है वह आपकी है सैंडल पीक, और जो आपकी दूसरी लक्षद्वीप में है वह आपकी है नारचो। तो इन बातों का भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से भी आपके बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो थी यहीं तक। अगर आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिसका सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए मिलते हैं।